सर्दी के आहट के साथ ही सांसों पर संकट खड़ा हुआ। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सरकारें। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खेत में रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी। 2 सीजन के दौरान ई खरीद पोर्टल से मंडियों में फसल बेचने पर लगेगी रोक। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे। कि हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको सहज अक्सर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पराली जलाने का मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं, ये पूरे उत्तर भारत का मुद्दा। बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहां तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो। भगवंत मान ने कहा, हम पराली जलाने से रोकने के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र हमें किसानों को इसके खिलाफ प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा है। कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी। उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी, पैसा नहीं है। सर्दी के मौसम में दिल्ली के लोगों पर प्रदूषण की दोहरी मार। दूषित हवा के बीच यमुना नदी के पानी में लगा जहरीले झाग का अंबार। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खराब असर पर आतिशी सरकार का मंथन। हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए एक्शन में सरकार। प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी। अभी पीडब्ल्यूडी ने इस हॉट स्पॉट्स के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन स्पेशल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे डिप्लॉय की जाएगी। यमुना के प्रदूषित पानी और जहरीले झाग पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, यह हमारी सरकार की नहीं है नाकामी, यमुना दूसरे राज्य से आती है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार की नीयत काम करने की नहीं, प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा, लोगों की सांसें फूल रही। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। दिल्ली में ग्रैप 1 की पाबंदियों के बावजूद AQI का स्तर खतरनाक हुआ। आनंद विहार समेत कई इलाकों में खराब हुई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के आसपास के आनंद विहार में AQI दर्ज हुआ 300। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 250 से ज्यादा AQI। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। करीब 1.5 साल से जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर एक्सपर्ट सिसोदिया ने लिखा, सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद। तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, साजिश करके आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को भेजा जेल, वो सभी बाहर आ चुके। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए एड़ी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मुझे दुख है कि बिना कोई आरोप सिद्ध हुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने 22 अक्टूबर को 2 दिन की रूस यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भेजा था न्योता।
रूस के कजान में आयोजित होगा ब्रिक्स सम्मेलन। पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी लेंगे हिस्सा। झारखंड चुनाव में पहले चरण की 43 उपचुनावों के लिए आज से नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू। 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं नामांकन। पहले फेज के लिए 13 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने कसी कमर। झारखंड में एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान। झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 10 सीटों पर एजेएसयू, 2 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। चिराग को मिली 1 सीट। बिहार के भागलपुर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज। यात्रा पर जेडीयू का ऐतराज, बीजेपी ने बनाई दूरी। यूपी में योगी सरकार की कोशिश ला रही रंग। राज्य की जीडीपी में हुई शानदार बढ़त। यूपी की जीडीपी में दिखा उछाल। 2021-22 के 16,45,000 करोड़ की जीडीपी 2023-24 में बढ़कर हुई 25,48,000 करोड़। योगी सरकार ने यूपी की इकोनॉमी को और मजबूत करने पर दिया जोर। इस साल यूपी की जीडीपी 32 लाख करोड़ करने का टारगेट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक वर्ष से छत्रपति शिवाजी महाराज पर शुरू करने जा रहा नए पाठ्यक्रम। शिवाजी महाराज की युद्ध कला रणनीति के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में काम करने वाले पंजाबी स्कूली टीचर्स उनके साथ मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। शिक्षकों का बढ़ाया हौसला। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। शहर को सजाने संवारने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल। बच्चों के लिए झूलों से लेकर ऊंट और हाथी जैसी कलाकृतियों का किया गया इंतजाम। गोरिल्ला वाला झूला बच्चों को पसंद आ रहा। बैन के बावजूद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं वीआईपी। महाराष्ट्र के सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में की पूजा। उदयपुर के लोगों ने ली राहत की सांस। आदमखोर तेंदुए का हुआ अंत। पुलिस के जवानों की गोली से मारा तेंदुआ। एक्शन मोड में नजर आई बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी। ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेती देखी गई। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दीपक और मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे हैं कारीगर। अयोध्या में दीपोत्सव पर ऑनलाइन कर सकते हैं दीपदान। प्रशासन एक दिया प्रभु श्री राम के नाम योजना तैयार की। दीपदान करने वालों के घर सीधे पहुंचेगा प्रसाद। अयोध्या में दीपोत्सव में जलाए जाएंगे 25 लाख दिए। एमपी के छतरपुर में भी दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर। मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने में जुटे कारीगर। अमृतसर में श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां जोरों पर। स्वर्ण मंदिर को सजाया गया। जयपुर में जयपुर महोत्सव का आगाज हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने की गणेश पूजा। दिल्ली में डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मुंबई में इंडिया 2024 का शुभारंभ हुआ। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता पहुंचे। 21 अक्टूबर से सैलानियों से गुलजार होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पर्यटक कर सकेंगे जानवरों का दीदार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूटान के मंत्री महामहिम ल्योम्पो जेम शेरिंग से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। इंदौर में दिव्यांगों के लिए किया गया गरबा का आयोजन। बड़ी संख्या में दृष्टिहीन लड़कियों ने किया डांस।
लंदन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश सम्मेलन में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रही साथ। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेल्सी 2024 का उद्घाटन। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हुई शामिल। कठुआ में रबी किसान मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर हुई बात। सलमान खान को फिर से मिली धमकी। दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ की मांग। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई। सादे लिबास में तैनात किए जवान। कल हरियाणा के पानीपत से एक आरोपी सुक्खा को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस अभी भी सुक्खा से पूछताछ कर रही। बहराइच हिंसा के सभी आरोपियों को बहराइच के एसीजेएम आवास पर पुलिस ने किया पेश। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बहराइच में बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराजगंज इलाके में रैपिड रिस्पांस टीम और दमकल की गाड़ियों की तैनाती। बहराइच पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा के घर जाने के रास्ते को ब्लॉक किया। लकड़ी का ब्लॉक लगाकर रास्ते को बंद किया। रामगोपाल की मां ने कहा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। अभी पुलिस ने इंसाफ दिया नहीं है। बहराइच में जिला अस्पताल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आरपीएफ के जवानों को तैनात किया। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37। सीवान में 28, छपरा में 7, गोपालगंज में 2 लोगों की मौत की पुष्टि। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में शराबबंदी कहीं लागू ही नहीं हुई। घर घर में शराब बिक रही है। तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं। घर घर शराब बिक रही है। प्रशांत किशोर ने अधिकारियों पर साधा निशाना। कहा, 10 रुपए की शराब 100 रुपए में बिक रही। इसका फायदा यहां के अधिकारियों को हो रहा। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून हटाने की मांग की। कहा, राज्य में शराबबंदी हटा देना चाहिए ताकि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत ना हो। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 231 रन। खेल खत्म होने से ठीक पहले गिरा विराट कोहली का विकेट। 70 रन बनाकर विराट बने रेन फिलिप्स के शिकार। टीम इंडिया अभी भी 125 रन पीछे। मैच में वापसी के लिए भारत को करनी होगी बेहतरीन बल्लेबाजी। भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान 70 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हैं। कैप्टन रोहित शर्मा 52 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की तरफ से सचिन रविंद्र ने जड़ा शतक। 134 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फिल्म इमरजेंसी को लेकर सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। कंगना ने एक्स पर लिखा, फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। फिल्म कैलकुलेटर का टीजर जारी। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। शादी के 12 साल बाद मां बनने जा रही है राधिका आप्टे। बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई। नोएडा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनेगी वेब सीरीज। नोएडा के निवासी और प्रोड्यूसर अमित जानी ने किया ऐलान। लॉरेंस गैंगस्टर स्टोरी के टाइटल को इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से मिल गई है मंजूरी। त्योहारी सीजन में दिवाली तक देश भर में 45 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकने का अनुमान। 2023 के त्योहारी सीजन में बिके वाहनों के मुकाबले 7 लाख से ज्यादा वाहन बिकने का अनुमान। गोल्ड के दाम 76,810 रुपए के साथ एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक महंगे कच्चे तेल, सोने, केमिकल के आयात ने बढ़ाई महंगाई। ई कॉमर्स बिजनेस के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में $12 अरब की जीएमवी हासिल करने का अनुमान है।
S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2030 तक भारत की इकोनॉमी के तीसरे नंबर पर पहुंचने का अनुमान जताया है। मूडीज ने तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और आबादी से कार्बन बहुलता वाले उत्पादों की मांग बढ़ने की आशंका जताई। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।